अगले 5 मिनट में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करती हैं, इनके चैलेंजेस क्या क्या हैं और एक्चुअली इनके थ्रू पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी ताकि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकूँ। मैं अपने पर्सनल कैपिटल से भी ट्रेड करती हूँ, लेकिन साथ ही मैं प्लेटफॉर्म के साथ भी ट्रेड करती हूँ। पिछले कुछ सालों में मैंने प्लेटफॉर्म से मल्टीपल बार पे आउट्स लिए हैं और ऑनेस्टली मैंने काफी चैलेंजेस भी फेल किए हैं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली कैसे काम करती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटफॉर्म्स क्या होती है। प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फॉर्म। सिंपल वर्ड्स में ये एक कंपनी होती है जो ट्रेडर्स को कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देती है और बदले में ट्रेडर्स के प्रॉफिट का 1% शेयर भी लेती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेम नहीं होती है। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स यूजुअली स्किल ट्रेडर्स को रिक्रूट करती है, उन्हें अपना कैपिटल देती है, फॉर एग्जाम्पल $1 लाख, एंड फिर ट्रेडर जो प्रॉफिट जनरेट करता है उसको कंपनी और ट्रेडर के बीच में स्प्लिट किया जाता है। ये स्प्लिट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, जैसे 50-50 या कोई और परसेंटेज भी। ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म मॉडल काफी सालों से एग्जिस्ट करता आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है और इसका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सोशल मीडिया या इंटरनेट पे इनकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जनरली आपको स्टार्टिंग में एक्चुअल कैश कैपिटल नहीं दिया जाता। इंस्टेड आपको एक डेमो सिमुलेटेड अकाउंट पर ट्रेड करना होता है और उस अकाउंट का एक्सेस करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग चैलेंज भी पास करना पड़ता है। बेसिकली चैलेंज का पर्पस ये देखना होता है कि आप गिवन रूल्स के अंदर रहकर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हो या नहीं। और अगर आप चैलेंज सक्सेसफुली पास कर लेते हो और फंडेड स्टेज तक पहुंच जाते हो तो जनरली आपको प्रॉफिट का 1% मिलता है। ये प्रॉफिट स्प्लिट फर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कई फर्म 70% से 90% तक का प्रॉफिट स्प्लिट ऑफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक 100K का फंडेड अकाउंट सक्सेसफुली अचीव कर लिया। अगर आप उस अकाउंट पे $10,000 का प्रॉफिट जनरेट करते हो तो आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80% है, तो उस प्रॉफिट में $8,000 आपका शेयर होगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। प्लेटफॉर्म चैलेंज में सिर्फ प्रॉफिट बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको कुछ स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग रूल्स और ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करने होते हैं। एक टिपिकल 2 फेज चैलेंज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फेज 1 में मान लो आपको 10% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है, लेकिन साथ ही आप अकाउंट के मैक्सिमम लॉस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर अकाउंट $100K का है तो 10% प्रॉफिट टारगेट का मतलब हुआ $10,000 प्रॉफिट, और अगर मैक्सिमम लॉस 10% है तो आपकी इक्विटी $90,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आप फेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आप फेज 2 में मूव करते हो। फेज 2 में मान लो प्रॉफिट टारगेट 5% है और मैक्सिमम लॉस रूल सेम 10% है, तो 100K अकाउंट पर आपको $5,000 का प्रॉफिट बनाना होगा बिना मैक्सिमम लॉस लिमिट को हिट किए हुए। यानी सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट टारगेट और मैक्सिमम लॉस चैलेंज के 2 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखो, हर प्लेटफॉर्म के रूल्स सेम नहीं होते हैं। कुछ फर्म्स में न्यूज ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं, कुछ में ओवरनाइट या वीकेंड पोजीशंस होल्ड करने की रिस्ट्रिक्शंस होती है। कुछ फर्म्स रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज या डेली लॉस को लेकर भी स्पेसिफिक रूल्स रखती हैं। इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेड करने से पहले उसकी वेबसाइट पे जाकर सारे रूल्स और FAQs प्रॉपरली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपने चैलेंजेस सक्सेसफुली पास कर लिए, ग्रेट। अब आप फंडेड स्टेज पर हो। इस स्टेज पर अगर आप प्रॉफिट जनरेट करते हो तो अग्रीड प्रॉफिट स्प्लिट के अकॉर्डिंग आप अपना शेयर विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फंडेड अकाउंट पर $10,000 प्रॉफिट बनाया है और आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80% है तो आपका शेयर $8,000 होगा। पे आउट लेने के लिए यूजुअली आपको प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड में जाना होता है। वहाँ जनरली एक पे आउट या विड्रॉ ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। पे आउट फ्रीक्वेंसी फॉर्म टू फॉर्म डिफरेंट होती है। कुछ फॉर्म वीकली पे आउट देती है, कुछ मंथली, और कुछ फर्म के अपने स्पेसिफिक पे आउट साइकिल्स होते हैं। पेमेंट आपको फर्म के अवेलेबल पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग मिलता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर ट्रेडर डेमो अकाउंट पर ट्रेड कर रहा है तो ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली पैसे कैसे कमाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म से काफी डिफरेंट होता है। जनरली इन फर्म्स का मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है। मोस्ट फर्म्स हर 2 वीक में यानी बाई वीकली या फिर मंथली पे आउट्स देती हैं और यूजुअली ये पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आपके चूजन पेमेंट मेथड में सेंड कर दिया जाता है। अगर आप पूरे पे आउट प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो और ये भी जानना चाहते हो कि पे आउट रिसीव होने में कितना टाइम लग सकता है तो आप कॉमेंट करो
पेमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल में समझाऊंगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये डेमो मनी है और डेमो अकाउंट पर ट्रेड हो रहा है तो ये सारी प्रॉ फर्म्स एक्चुअली पैसा कैसे कमाती हैं? तो ये फर्म एक्चुअली तब पैसा कमाती है जब आप अकाउंट पर प्रॉफिट करते हो। ये ऑनलाइन प्रॉ फर्म्स अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू ट्रेडर्स के चैलेंजेस बाय करने से जनरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल फंडिंग पिप्स एक ऑनलाइन प्रॉ फर्म है जो काफी पॉपुलर है और उनका $100 चैलेंज अराउंड $500 कॉस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू फंडिंग पिप्स सिर्फ अक्टूबर 2025 में एक वीक में उनके 7,139 फेल्ड चैलेंजेस थे। अब मान लीजिए कि इनमें से हर एक 100 के चैलेंज था और उनकी कॉस्ट $500 थी, तो ये अप्रोक्सीमेटली $3.5 मिलियन की रेवेन्यू सिर्फ एक वीक में बनाती है और पोटेंशियली पूरे साल में अराउंड 200 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितना पैसा जनरेट कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली इस रेवेन्यू का एक पोर्शन सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पे आउट देने में भी यूज किया जाता है, लेकिन ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल मेनली फेल्ड चैलेंजेस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये बिजनेस मॉडल बहुत सस्टेनेबल नहीं है और इवन लास्ट ईयर में भी काफी सारी प्रॉ फर्म्स शट डाउन हो गई हैं। तो जब आप ऑनलाइन प्रॉ फर्म के साथ ट्रेड करते हैं आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी प्रॉ फर्म्स हैं और ये आइडेंटिफाई करना ट्रिकी हो सकता है कि एक्चुअली कौन सी प्रॉ फर्म्स लीगल हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी प्रॉ फर्म्स बेस्ट हैं तो कमेंट करो प्रॉ फर्म। मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 3 प्रॉ फर्म्स के बारे में बताऊंगी जिससे मैंने एक्चुअली पे आउट लिए हुए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अगेन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।